कुछ दिन के बाद उनका एक पुत्र संतान हुआ जो भगवान का परम भक्त हुआ, ध्रुव जी, प्रहलाद जी हुए। तो प्रहलाद जी जब देवर्षि नारद के पास में बैठ करके सत्संग सुनते थे माता के साथ में, तो सत्संग सुनते हुए उनके मन में भगवान के प्रति अतुट श्रद्धा, अतुट प्रेम हो गया और वे प्रतिदिन भगवान का चिंतन करते थे। अंत में हिरण्यकशिपु तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी से वरदान पाया। तो उसने ब्रह्मा जी जब दर्शन दिए तो वरदान मांगने को कहा, तो उसने पहले तो अमरता का वरदान मांगी, लेकिन ब्रह्मा जी ने अमर वर देने के लिए इनकार कर दिया। तो फिर उसने वरदान में मांगा, ना मैं दिन में मरूं ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, ऐसा वरदान दीजिए ब्रह्मा जी से, और ना मैं अस्त्र शस्त्र से मरूं, ना पशु पंछी से, ना मानव से, ना देवता से, और किसी 12 महीना में से किसी महीने में ना मरूं। इसी प्रकार अनेकों वरदान मांगे, लेकिन कोई कितना भी बचने का प्रयास करे, काल के मुख से आज तक कोई बच नहीं पाया। अंत में ब्रह्मा जी उसे वरदान दे करके चले गए और हिरण्यकशिपु अपने आप को अमर मानते हुए आया। पहले तो देवताओं के पर अधिकार किया, स्वर्ग पर अधिकार किया, और देवर्षि नारद जाकर के मिले और सारा बात बताई कि इस प्रकार देवराज इंद्र तुम्हारा पत्नी को हरण करके ले रहा था और मैं उसे बचा के रखा। हिरण्यकशिपु ने अपना पुत्र देवर्षि नारद को धन्यवाद दिया और उनको प्रणाम करते हुए अपना पुत्र प्रहलाद को लेकर के गया और उसे फिर गुरुकुल में एडमिशन कराई। उस समय शुक्राचार्य चले गए थे, संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे। तो हिरण्यकशिपु ने अपना पुत्र को शिक्षा देने के लिए शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का पुत्र संडा अमर के पास में नियुक्त किया, उनको वहां पर दाखिला किया। तो फिर दानवीय शिक्षा पद्धति से उनको शिक्षा देना चाहा, लेकिन प्रहलाद जी तो पहले से देवर्षि नारद से सारी विद्याएं प्राप्त कर चुके थे। जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे प्रहलाद जी, तो सभी राक्षस कुल के जो विद्यार्थी थे उनको समझाया कि देखो, हम लोग पूर्व जन्म का पाप का फल है जो हमें ये राक्षस शरीर, ये दानव कुल में जन्म मिला है। एक ही उपाय है इससे मुक्ति पाने का, वो क्या है? ना भगवान श्री नारायण का कीर्तन। तो चलो मेरे साथ में कीर्तन करो। भगवान की कृपा हुई तो फिर तुम सभी दानव शरीर से मुक्त होकर के तो भगवान को प्राप्त करोगे, वैकुंठ में चले जाओगे। सब विद्यार्थियों को ऐसे शिक्षा देने लगे और कीर्तन शुरू किया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण आप सभी हाथ उठाएं, नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
से ताली